तो कल हमने किरचॉफ के 2 नियम पढ़े थे। पहला नियम मैंने आपको बताया था कि प्रवेश करने वाली धारा और बाहर निकलने वाली धारा बराबर होती है, और दूसरा नियम था कि जितना विद्युत वाहक बल होगा उतना ही होगा विभवांतर। तो आज दूसरे नियम को कैसे उपयोग में लेते हैं आपको मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। कौन से नियम को? दूसरे नियम को कैसे लेते हैं उपयोग में, ठीक है। देखो, हम जा रहे हैं, उधर ही धारा जा रही है, ठीक है। ये हम जा रहे हैं, उधर ही धारा जा रही है, तो वहाँ पर v किसका लेंगे अपन? माइनस का। किसका लेंगे? माइनस का। हम जा रहे हैं और सामने से धारा आ रही है ना, तो v किसका लेंगे? प्लस का, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना कि हम जाएंगे, धारा सामने से आएगी ना, तो दोनों में क्या हो जाएगी? टक्कर हो जाएगी। टक्कर हो जाएगी तो हमें जाना पड़ेगा एम्बुलेंस में, अस्पताल में, और अस्पताल का निशान किसका होता है? प्लस का, ठीक है। हम जा रहे हैं, पहले मिला प्लस, बाद में मिला माइनस, तो ई किसका लेना है? माइनस का। किसका लेना है? माइनस का। हम जा रहे हैं, पहले मिला माइनस, बाद में मिला प्लस, तो ई किसका लेना है? प्लस का, ठीक है। अभी आपको याद रखना है। आज का टॉपिक है बच्चों वीट स्टोन सेतु, ठीक है। वीट स्टोन सेतु, ये उपकरण अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के काम में आता है, ठीक है बच्चों। बनावट देखो, लिखा हुआ है सब कुछ, आप समझते जाओ। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, जिनके नाम है बेटा P, Q, R, S। 3 तो होते हैं बेटा ज्ञात, यानी जिनका मान हमको पहले से ही पता रहता है, और एक होता है अज्ञात, उस प्रतिरोध का मान हमको ज्ञात नहीं होता है। ये नाम दे दिया हमने A, B, C, D। B और D के बीच में एक कुंजी जोड़ेंगे और एक जोड़ेंगे धारामापी, एक कुंजी और एक धारामापी, ठीक है। A और C के बीच में एक सेल जोड़ेंगे जिसका विद्युत वाहक बल कितना है? E है, और एक जोड़ेंगे कुंजी। क्या जोड़ेंगे? कुंजी। ये K1 कुंजी है, ये K2 कुंजी है। ये बनावट हो गई। अब देखो क्रियाविधि। समझना, सबसे पहले K1 कुंजी को ऑन करते हैं, उसके बाद K2 कुंजी को ऑन करते हैं। इन कुंजियों को ऑन करने से, कुंजी का मतलब होता है बेटा स्विच, है ना, की। इन कुंजियों को ऑन करने से आई धारा जाएगी बच्चों। आई धारा 2 भागों में बट जाएगी। कितने भागों में? 2 भागों में। इधर गई कौन सी? I1, और इधर कौन सी गई बच्चों? I2, ठीक है। यहाँ पर धारा I1 धारा है ना, यहाँ आएगी, यहाँ पर कितने भागों में बढ़ जाएगी? 2 भागों में। जो धारामापी को जाएगी ना, G को, गैल्वेनोमीटर को, उस धारा को कहेंगे IG। तो ये धारा हो जाएगी बेटा I1 माइनस IG। ये धारा कौन सी हो जाएगी? I1 माइनस IG। समझ गए क्या बात? I1 गई, IG इधर चला गई, बची भी कितनी हो गई? I1 माइनस IG। इसको अपन नाम दे देते हैं I3। क्या नाम दे देते हैं? I3। I3 कितना हो गया? I1 माइनस IG। ये धारा इधर जाएगी, ये धारा नीचे जाएगी। अब इस पॉइंट पर जो धारा जाएगी, ध्यान से देखना, वो क्या होगी?
I2 प्लस IG। इधर से कौन सी आई? I2। इधर से कौन सी आई? IG। दोनों मिलकर इधर गई, कितनी हो गई? I2 प्लस IG, और उसको नाम दे दो आप I4। ठीक है बच्चों। अब आगे क्या होगा? ऊपर से कौन सी धारा आ रही है? I3। इधर से कौन सी धारा जा रही है? I4। ठीक है, दोनों का योग कितना हो गया? I3 प्लस I4। I3 का मान रखें I1 माइनस IG, प्लस I4 का मान रखो I2 प्लस IG। IG से IG कट गया, क्या बच गया? I1 प्लस I2 किसके बराबर हो गया? I के बराबर। कैसे हुआ? यहाँ पे I कितने भागों में बटा था? 2 भागों में, I1 और I2। यहाँ पे I1 और I2 मिलके वापस क्या बन गए? I। कितनी धारा गई थी? I। कितनी धारा आई? I। यानी परिपथ अपना बन चुका है। ठीक है बच्चों, ध्यान से ये परिपथ बनाना। देखो मैं ये वीडियो डालता हूँ ना, तो आराम से इसको रोक के रिपीट कर के देखो। ये 15 मिनट 10 मिनट की वीडियो का मतलब है ये पूरा लेक्चर है आपका। यही चीज़ अगर मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे एक पूरा दिन लगता है। यहाँ मैं जल्दी बता रहा हूँ, तो आप आराम से वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो। ठीक है, और लगातार इनको वीडियो को देखते रहो। ऐसा नहीं एक बार देख के इसको अपन ने बंद कर दिया, 2 बार 3 बार देखो। ठीक है, जब समझ में आएगी बात। अब सिद्धांत है ना, समझो। सिद्धांत ये है कि जब VB और VD, मतलब कि B बिंदु पर, ये देखो B बिंदु पर विभव और D बिंदु पर विभव बराबर हो जाता है, तो ये व्हीटस्टोन साम्यावस्था में आ जाता है। कौन सी अवस्था में? साम्यावस्था में, यानी साम्य अवस्था में आ जाता है। इस कंडीशन में बेटा IG हो जाता है 0। IG मतलब धारामापी को मिलने वाली धारा कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। फिर भी धारामापी कार्य करती है, और यही है इस उपकरण का सिद्धांत, है ना। इसे बोलते हैं बच्चों शून्य विक्षेप। क्या बोलते हैं? शून्य विक्षेप। तो धारामापी के सिद्धांत पे काम करती है, आप कहोगे शून्य विक्षेप, यानी उसको धारा नहीं मिलेगी, फिर भी वो कार्य करेगी। और धारा कब नहीं मिलेगी? जब B बिंदु पर और D बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा? बराबर। विभव बराबर हो जाएगा ना, तो धारा नहीं बह पाएगी, क्योंकि धारा को बहने के लिए दूसरे पार्ट के अकॉर्डिंग किसकी आवश्यकता होती है? विभवांतर की। ठीक है ना। अब ध्यान से समझना, देखना, मैं आपको इसकी डेरिवेशन बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ तक की वीडियो देखना, उसके बाद फिर रफ कॉपी में मैं जैसे जैसे हल करवा रहा हूँ वैसे वैसे हल करना। हमको A से चलना है B से आना है D से वापस आना है A। ठीक है, फिर हमको चलना है B से C से D से वापस कहाँ आना है? B। ठीक है, अब ऐसा मैंने बताया, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि A से B जाओ, B से D जाओ। आप चाहो तो ऐसे भी जा सकते हो, A से D से B और वापस A। बस ध्यान रखो, जिस बिंदु से चालू हुए ना, वापस वहीं पे ख़त्म करना है। जैसे B से चालू हुए तो B से D से A से B। समझ गए? तो पहला लूप ले रहा हूँ मैं, चित्र भी देखते जाना और यहाँ डेरिवेशन भी देखते जाना। पहला लूप में ले रहा हूँ बेटा A B D A, इसको बोलते हैं लूप। क्या बोलते हैं? लूप। दिख गया? A B D A। ठीक है, तो देखो भाई, अपनी गाड़ी चालू हुई A से, आगे गए, हम जिधर जा रहे हैं धारा भी उधर ही जा रही है ना। हम जिधर जा रहे हैं धारा भी उधर ही जा रही है, तो V किसका आएगा? माइनस का। तो V, अब V बराबर क्या होता है ओम के नियम के अनुसार? यहाँ देखो V बराबर क्या होता है? IR। क्या होता है? IR। तो यहाँ पर I की जगह क्या आ जाएगा? I1। बहुत बढ़िया। R तो नहीं है, R की जगह क्या आएगा? P। तो यहाँ क्या लिख दिया? P। लेकिन किसका? माइनस का। किस अकॉर्डिंग? उस नियम के अकॉर्डिंग। समझ गए? आगे चलो, कहाँ पहुँच गए? B तक। B से कहाँ जाएंगे? D पे।
तो हम जिधर जा रहे हैं धारा भी उधर ही जा रही है, तो किसका आएगा, माइनस का। आई की जगह आई जी, आर तो नहीं है लेकिन क्या है, जी है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। डी पे आ गए। अब डी से कहाँ जाओगे, ए पे, है ना। हम जिधर जा रहे हैं, हम तो कहाँ जा रहे हैं, डी से ए, और धारा हमारे सामने से आ रही है। सामने से आ रही है तो टक्कर हो जाएगी, यानी हॉस्पिटल, हॉस्पिटल यानी प्लस। तो अब की बार किसका ले लो, प्लस का। आई की जगह बोलते जाओ, वेरी गुड, I2। और आर की जगह, आर तो नहीं है लेकिन क्या है, एस है ना, तो एस। ठीक है, ये हो गए तीनों विभव, है ना। और बराबर में क्या आएगा, विद्युत वाहक बल, दूसरे नियम के अकॉर्डिंग। पर ध्यान से देखो, इसमें तो कोई विद्युत वाहक बल है ही नहीं, इसलिए क्या लिख दिया बराबर में, 0। क्या लिख दिया, 0। ठीक है भाई, समझ गए यहाँ तक। ये है समीकरण नंबर 1। आगे देखो, अब नया लूप लेते हैं। लूप का नाम बताना ज़रा, बी सी डी बी। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है बी सी डी बी करो, आप ऐसे भी कर सकते हो, बी डी सी बी, एक ही बात है। ठीक है, चालू करें। चलो, बी से कहाँ जाओगे, सी पे। हम जिधर जा रहे हैं धारा भी उधर ही जा रही है, तो I3 किससे गुणा होगा, Q से। I3 किससे गुणा होगा, Q से। किसका, प्लस का कि माइनस, माइनस। बी से कहाँ पहुँच गए, सी पे। सी से कहाँ जाओगे, डी पे। हम जिधर जा रहे हैं धारा हमारे विपरीत है, तो किसका लेंगे, प्लस का। धारा की जगह I4। ठीक है, और किससे गुणा होगा बताना ज़रा, R से। बहुत बढ़िया, आगे देखो। अब हम कहाँ जा रहे हैं, डी से बी। हम जिधर जा रहे हैं धारा हमारे सामने से आ रही है, तो किसका ले लो, प्लस का। कौन है, IG। किससे गुणा, G से गुणा, बराबर में 0। बराबर में 0 क्यों आया, क्योंकि कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, बहुत अच्छे। अब आगे देखो, अब हम बोलेंगे कि ये उपकरण साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था में जब होगा तो VB किसके बराबर हो जाएगा, VD के, और IG क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो समीकरण 1 को क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो, I2S। क्या करा मैंने, ध्यान देखो, पहले ये लिख दिया माइनस I1P, फिर ये लिख दिया, कुछ भी गलत नहीं है ना। IG कितना है, 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0। बराबर में क्या हो गया, 0। समीकरण नंबर 3, देखो ध्यान से देख लो। पहले क्या लिखा, I2S माइनस I1P। IG कितना हो गया, 0 हो गया, उसको हटा दिया, बराबर में 0। समीकरण 4 अब तुम बताओगे, I4R माइनस I3Q। IG 0 हो गया, बराबर में 0। समीकरण नंबर 4। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, समीकरण 3 को ऐसे लिख दिया मैंने, I2S बराबर I1P। देखो उधर ले गया, बराबर में प्लस का हो गया, उसको भी अब उधर ले जाते हैं। किसको बताना जरा तुमने एक बार, I4R बराबर में I3Q है। इनको फिर से ऐसे नाम दे देते हैं, 3 और 4, या 5 और 6 दे देना। 3 में 4 का भाग दे दो, 3 में किसका भाग दे दो, 4 का भाग दे दो। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ और अपने को करनी पड़ेगी भाई, ध्यान दो। ठीक है, क्या करना है, ये लिखा हुआ ना I2S और ये लिखा हुआ I1P। ये कितना है, I4R है ना, और ये कितना है, I3Q। तो ध्यान देना, मुझे I3 और I4 का मान तो रखना पड़ेगा ना भाई।
है ना। तो पहले मान रख देते हैं। तो देखो I4 की जगह कितना हो जाएगा, चित्र में देखना तुम, I2 प्लस IG गुणे में R, ठीक है। I3 का मान देखना, I1 माइनस IG गुणे में Q। अब IG कितना मान रखा है, 0, तो ये क्या हो गया, I2 R, समझ गए, बराबर में ये क्या हो गया, I1 Q, है ना। इसको अब वापस दे देते हैं समीकरण नंबर 4, इसको नहीं देते हैं अपन 4, है ना, इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। समझो वापस क्या करा मैंने, I4 का और I3 का रख दिया मान, IG कितना था, 0, ठीक। अब 3 में दे देते हैं 4 का भाग, तो I2S बटे हुए I2R बराबर, वहाँ देख लो, I1P अपॉन में I1Q। I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, P अपॉन Q बराबर S अपॉन R। अब 3 का मान पता होगा, चौथे का मान ज्ञात कर लेंगे, किसी का भी जिसका भी मान ज्ञात करना है। ये हो गया आपका व्हीटस्टोन सेतु, ठीक है। आज की वीडियो बड़ी है, ध्यान से देखना, पूरा टॉपिक तैयार करके मुझे बताना, ठीक है।